मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काल याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ और इसमें निश्चयाभासी के मिथ्या दृष्टि जो निश्चयाभासी है उसके संदर्भ में जो पंडित जी ने खुलासा स्पष्टीकरण किया उसका वर्णन अपना कल पूरा हुआ 213 पेज तक। और उसमें अपन ने बीच बीच में जहाँ गुरुदेव श्री के विशेष स्पष्टीकरण अपने को मिले अपन ने उस पर भी चर्चा की। और उसके उपरांत ये अपना जो भाग 3 है इसके 148 नंबर पेज पर निश्चय व्यवहार के स्वरूप पर विशेष प्रवचन। इसमें गुरुदेव ने समझो कि एक तरह से ये तो 3 पेज का है, 3 साढ़े 3 पेज का, उसमें कुछ अंश अपन छोड़ दें तो 2-2.5 पेज के इस प्रवचन का जो भाग है इसमें पूरे जिनागम को कैसे समझना, क्या करना, वास्तविकता क्या है, भूल कहाँ होती है, ये सब चर्चा इसमें आ गई है। देखो अपन ने कल ये प्रथम 5-6 पंक्ति पढ़ी थी, भले अपन दोबारा से पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, जो निश्चय एकांत को मानता है अथवा व्यवहार एकांत को मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है ना। बात यहाँ से शुरू हुई कि जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्या दर्शन पाया जाता है। और उसके नीचे कहा कि जिनागम में वस्तु स्वरूप का सारा वर्णन निश्चय और व्यवहार के द्वारा किया गया है। सो जो परमार्थ है वह निश्चय है और जो उपचार है वो व्यवहार है। तो जो परमार्थ को परमार्थ ना जाने और उपचार को व्यवहार ना जाने वह मिथ्या दृष्टि है। ये चर्चा आ गई थी ना। इस संदर्भ से ही अपन इस चर्चा को यहाँ गुरुदेव श्री के इसको देखते हैं कि भगवान तीर्थंकर देव ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है वैसा मानना जानना चाहिए। स्वभाव की दृष्टि करना वह निश्चय धर्म है। मैं शरीर कर्म और संयोग से भिन्न हूँ। वर्तमान में पुण्य पाप के भाव होते हैं, वे उपाधि हैं, उनसे भी मैं रहित हूँ, ऐसा भान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की सबसे सरल, सटीक और सीधी व्याख्या। क्यों करना क्या है सम्यक दर्शन में? पंडित जी ने आगे चलकर कहा है आपा पर का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। अब आपा पर का श्रद्धान यानी आपा क्या और पर क्या, आप क्या और पर क्या। तो आप कौन हैं
कि मैं तो एक रूप ध्रुव चैतन्य स्वरूप ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला चैतन्य स्वभाव हूँ। सो उसकी दृष्टि करना और अनादि से जो शरीर कर्म और संयोग उन पर आपपने की आप रूपता की जो मान्यता है, सो उसको इस प्रकार जानना और मानना कि ये शरीर कर्म और संयोग से मैं भिन्न हूँ। मेरी परिणति में वर्तमान में जो पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव होते हैं वे उपाधि हैं, मैं उनसे भी रहित हूँ, ऐसा भान होना ये सम्यक दर्शन है। सीधी सच्ची बात है। समय सार की 14वीं 15वीं गाथा में जो बात की है उसमें जिन शासन भरा हुआ है ना। शुद्ध नय का विषय क्या है वो 14वीं गाथा में कहकर शुद्ध नय की व्याख्या करी। और जो ऐसे आत्मा को देखता है सो पश्चत जिन शासनम सब्बम 15वीं गाथा में ये बात कही। तो कहा निश्चय का भान होने के बाद राग का ज्ञान करना वह व्यवहार है। निश्चयवासी यहाँ भूल रहा है। हाँ, निश्चय का भान तो है नहीं, पर निश्चय स्वरूप में हूँ ऐसी विकल्प वृत्ति में पड़ा हुआ, और जो राग है उसको किसी भाव गिनता नहीं, अथवा गिनता है तो कर्म का किया कराया गिनता है। तो यहाँ कहते हैं कि वास्तविकता इस प्रकार समझना कि निश्चय का भान होने के बाद राग का ज्ञान करना वह व्यवहार है। 12वीं गाथा आ गई और ऊपर 11वीं गाथा आ गई। स्वभाव की दृष्टि करना वह निश्चय धर्म है, आ गई 11वीं गाथा। और 12वीं गाथा आ गई कि निश्चय का भान होने के बाद राग का ज्ञान करना वो व्यवहार है। ते ते काले ते जाने लो प्रयोजन वांछे। अब यहाँ से बहुत गंभीर चर्चा आती है। जो अपने को निश्चयवासी के संदर्भ में अपन ने जितनी बात को समझा, उसकी भूल समझी, उसकी प्रवृत्ति समझी, उसकी मान्यता समझी, उसकी स्वच्छंदता को समझा, तो क्यों समझा कि निश्चयवासी व्यवहारावासी उभयावासी तीन को जान करके हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा? कि ना ना ना, सम्यक दर्शन की रीति उन्हें जानना नहीं है। सम्यक दर्शन की रीति अपने स्वभाव को जानना है, लेकिन अपने स्वभाव के जानने के संदर्भ में संबंध में हमसे कोई ना कोई इन तीन भावों की या तीन प्रकार का जो वर्णन है एक तो हो चुका, तो इसमें हमारी कोई भूल तो नहीं है। क्यों? अपनी भूल निकालने का सबसे सरल उपाय है कि भूल को भूल मान लो। भूल जिस समय भूल मानने में आती है तो निकल जाती है। जब तक अपन उस भूल को भूल ना माने तो नहीं निकलती। अपन होते हैं अपने साथ में कोई कर्मचारी कोई काम करता हो, अपन ने उसकी गलती की तरफ उसको इंगित किया कि देखो भाई तुमसे ये वाली भूल हो गई, तो वो मान लो कुछ ऐसे स्वभाव का हो कि भूल ही स्वीकार नहीं करता, तो वो भूल उसकी मिटती भी नहीं है। लेकिन कोई ऐसे स्वभाव का अपना कर्मचारी या सहकर्मी ऐसा हो कि भूल को भूल मान लेता है, तो आगे से वह भूल नहीं होती। ये तो अपने प्रत्यक्ष अनुभूत है ना ये वाली बात। तो ये तीन प्रकार की भूलों की चर्चा करके अपने को अपना एक्सरे करना है, अपनी एमआरआई होनी चाहिए कि हमारी कहाँ भूल चल रही है। ये सब भूलों का वर्णन, भूल वाले की प्रवृत्ति का वर्णन, भूल वाले की स्वच्छंदता का वर्णन, भूल वाले की मान्यता का वर्णन, इसमें हमारी कहीं कोई भूल तो नहीं है। तो एक प्रकरण तो अपना यहाँ अपनी करीब करीब 14 दिन चली वो चर्चा। कषाय का काम तो नहीं है, या तो अकषाय भाव की प्राप्ति करना ही अपन सबका प्रयोजन है। अब देखो यहाँ से जो चर्चा प्रारंभ होती है उसमें बहुत गंभीर भाव हैं।
यहाँ से गुरुदेव फरमाते हैं व्यवहार अभूतार्थ है। आत्मा की पर्याय में शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे अभूतार्थ हैं। निमित्त शरीर और कर्म का तो आत्मा में अत्यंत अभाव है ही। लो साहब खाता खतौनी करवा देते हैं, अपनी कहाँ गड़बड़ है कि शरीर और कर्म में आप रूपता की या आपपने की बुद्धि है। तो कहते हैं कि यहाँ से निर्णय प्रारंभ करो। कहाँ से निर्णय प्रारंभ करो कि ये जो शरीर है और जो साथ में द्रव्य कर्म का संयोग है, इसका मुझ आत्मा में अत्यंत अभाव है। कैसा अभाव है कि जैसे दिन और रात का, दिन में रात का, रात में दिन का अभाव है, ऐसे शरीर और कर्म में आत्मा का अभाव है। और एक शब्द लिया निमित्त। तो हमको निमित्त की चर्चा कहाँ से मालूम पड़ी कि जिनागम में बहुत कथन व्यवहार के निमित्त की तरफ से किए गए हैं। तो हमें उन निमित्तों को जानकर निमित्त जानना, उन निमित्तों को जानकर निमित्त से बताई गई बात को पहचान कर निमित्त को निमित्त जाने। तो निमित्त जानेगा तो क्या होगा कि मेरा और उसमें अत्यंत अभाव है, ये बात खड़ी हो जाएगी। निर्णय कराने के लिए बहुत गंभीर ये प्रकरण गुरुदेव का यहाँ पर अपने को मिल गया है। हाँ, सम्यक तो होता है, ये निमित्त का कथन है। तो देवगुरु शास्त्र को का और मेरा अत्यंत अभाव है ना, क्योंकि वे निमित्त कहे गए हैं। तो निमित्त को निमित्त जानना, निमित्त से उपादान में कुछ होता है ये भूल नहीं करना, और फिर जब होता नहीं तो निमित्त जुटाना हटाना, ये बात भी छूट जाती है। दो बातें हुई कि निमित्त शरीर और कर्म का तो आत्मा में अत्यंत अभाव है ही, और आत्मा की पर्याय में शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे अभूतार्थ हैं, यानी अभूत अर्थ, यानी वह मेरी सत्ता में नहीं है, मेरी स्वरूप सत्ता के बाहर है। मेरी स्वरूप सत्ता में शुभ अशुभ भाव, दया दान व्रत पूजा भक्ति, काम क्रोध विषय वासना विकार भोग आदि के परिणाम, वे मेरी स्वरूप सत्ता में नहीं। शरीर कर्म और निमित्त उनका मुझ में अत्यंत अभाव है ही पे जोर है, वे तो है ही। और जो पर्याय में शुभ अशुभ भाव है, वे मेरी स्वरूप सत्ता से बाहर है। इसको ये समझो 181 82 83 गाथा खड़ी कर दी कि नहीं कर दी संबर अधिकार की। क्रोधादि है, क्रोधादि में क्रोधादि नहीं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। शुरू वहाँ से है, उपयोग से। देखो, परंतु अपनी पर्याय में दया दानादि के परिणाम होते हैं, वह व्यवहार नय का विषय है। तो जो उन्हें व्यवहार रूप से नहीं मानता, वह व्यवहार को उड़ाता है, और जो यह मानता है कि व्यवहार से निश्चय प्रकट होगा, वो निश्चय को उड़ाता है। कितनी गंभीर चर्चा है, बोलो। सारा अपना जो कोई भ्रांति का अंश भी बाकी हो, तो ये चर्चा से बिल्कुल निर्मूल हो जाए, ऐसी बात है। देखो, व्यवहार और निश्चय दो है ना। सारी जनागम का जितना निरूपण प्रतिपादन है, वह इन दो नयों के द्वारा है। व्यवहार किसे कहा कि जो रागादि दया दान आदि के परिणाम होते, किसको होते वो भी चर्चा आएगी, है ना। दया दान आदि के परिणाम होते हैं, वो व्यवहार नय का विषय है। अब कहे कि व्यवहार है, होता ही नहीं। जब व्यवहार नय है तो उसका विषय भी है, और वह विषय जानने योग्य है, आलम्बन के योग्य नहीं। और
कोई कहे कि व्यवहार से निश्चय प्रकट हो जाएगा तो वह निश्चय को उड़ाता है, और व्यवहार होता ही नहीं ऐसा जो मानता है वो व्यवहार को उड़ाता है। आत्मा ज्ञान, दर्शन, वीर, चारित्र आदि अनंत शक्तियों का पिंड है। कैसे है ये अनंत शक्तियों का पिंड? कि आत्मा एक समय में परिपूर्ण आनंद कंद सत है। सुबह आई थी चर्चा, गुरुदेव ने जरा इंगित किया था, वर्तमान है ना, ये त्रिकाली वर्तमान है। तो कहा, सुबह आई थी चर्चा कि तीनों काल के वर्तमान में ये है, इसलिए त्रिकाली कहा, लेकिन है तो वर्तमान। ये देखो, ये चर्चा यहाँ लिया। आत्मा ऊपर कहा ना, ज्ञान, दर्शन, वीर, चारित्र आदि अनंत शक्तियों का पिंड अभेद पुंज एक है। वो जो एक है वो कहाँ है? कि एक समय में परिपूर्ण आनंद कंद सत है। उसकी दृष्टि करके, उसको दृष्टि में लेकर, उसमें अहमपना करके, उसको लक्ष्य में लेकर राग रहित होना और पर्याय को, वर्तमान वर्तती पर्याय को सामान्य द्रव्य स्वभाव के सन्मुख करना, यह भूतार्थ है। और दया, दान और काम क्रोध के परिणाम वे अभूतार्थ है। पूरा समय सार लिखा है गुरुदेव ने 2 पेज के इस प्रवचन में, यानी अद्भुत चर्चा है। पुण्य पाप देखो आ गया, पर्याय को क्या करना है अब अपने को देखो, ये निर्णय कराने की और रीति, निर्णय का अनुसरण कैसे करना, निर्णय कैसे करना और मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवेश करना, ये वाली तरकीब इसमें आई है। और हमारा अन्य कोई प्रयोजन हो तो वो वाली बात तो इसमें नहीं आई है। स्वर्गादिक का प्रयोजन हो, अभी और घूमने का प्रयोजन हो 4 गति में, तो वो चर्चा इसमें आई ही नहीं। अब हम क्या करें, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने उसके लिए जिनवाणी बोली नहीं, यानी दिव्य ध्वनि में वो बात इसके लिए आई नहीं, और गणधर भगवान ने गूंथी नहीं। उसमें तो तुम्हें बहुत क्या कहना चाहिए, मास्टर डिग्री है, परफेक्ट हो, सही राह पर चल ही रहे हो अनादिकाल से। सही राह माने भटकने की राह पर। अब देखो, अपन ने ऊपर से देखा, पहले आत्मा की स्थिति बताई कि शुभ अशुभ भाव वे अभूतार्थ हैं, निमित्त शरीर और कर्म का आत्मा में अत्यंत अभाव है। तो फिर ये बचा कौन कि अपना चैतन्य स्वरूप एक रूप सामान सदरस रहने वाला ध्रुव गायक भगवान। एक तो ये हुआ। अब उसकी परिणति में जो दया दानादि के परिणाम हैं, जिसने दृष्टि में लिया उसके, तो वे काय का विषय हैं कि वे व्यवहार नय का विषय हैं। तो जो व्यवहार को व्यवहार ना माने वो व्यवहार को उड़ाता है, जो व्यवहार से निश्चय होना माने वो निश्चय को उड़ाता है। तो अभी हम क्या करें साहिब कि यह आत्मा एक समय में परिपूर्ण आनंद कंद सत है, ये लो, ये हर वर्तमान में विद्यमान है। कैसे कि परिपूर्णता के स्वरूप से। तो अब क्या करें कि वर्तमान पर्याय उसको लक्ष्य में ले ले। उसको लक्ष्य में ले लेगी तो क्या होगी कि वह वर्तमान पर्याय राग रहित हो जाएगी। लिखा है इसमें, देख लो, है ना। उसकी दृष्टि करके राग रहित होना, यानी उसकी दृष्टि करी और पर्याय राग रहित हुई। तो ये जो पर्याय वर्तती वर्तमान पर्याय, इसने सामान्य द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता करी, ये भूतार्थ है, पुण्य पाप अभूतार्थ है, और गुण गुणी का भेद करना भी अभूतार्थ है। अब देखो आगे फिर समझाते हैं कि अब ऐसा पर्याय को उड़ाई मत देना तुम, तो समझाते हैं। वर्तमान पर्याय को देखो सन्मुखता करेगा कौन?
पर्याय। सन्मुखता कहाँ करेगी कि पर्याय में। पर्याय में पर्याय को गौण करके पर्याय में जो ध्रुवता से विद्यमान है उसे लक्ष्य करेगी। ये बात पकड़ लेना, ये बात बहुत ही समझो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि वह ज्ञायक भगवान जो त्रिकाली है, ध्रुव है, सदृश है, सामान्य है, एक रूप है, दृष्टि का विषय है, वो है कहाँ? तो प्रत्येक पर्याय में वो ध्रुवता से विद्यमान है और उसी पर्याय में पर्याय पलटता हुआ भाव है। तो पलटते भाव को गौण करना और ध्रुव भाव को मुख्य करना तो करेगा कौन? कि पर्याय। तो पर्याय को उड़ाकर कहाँ जाओगे भाई? तो वर्तमान पर्याय को गौण करना, गौण करके उसे अभूतार्थ कहा है। एक अपन उदाहरण अपना चलता है कि वो है कहाँ ध्रुव भगवान, तो एक गुरुदेव की एक कथनी आती है कि पर्याय के समीप ही विद्यमान है ना, ऐसा ही कहते हैं ना। तो अपन उदाहरण कहते हैं कि चश्मा कहाँ है? कि टीवी के समीप में है। तो चश्मा प्राप्त करने के लिए टीवी फोड़ना जरूरी है? चश्मा प्राप्त करने के लिए वहाँ जाकर टीवी को गौण करके चश्मा को मुख्य करो तो दिख जाएगा, मिल जाएगा। ये वाली बात है। देखो, वर्तमान पर्याय को गौण करके, पर्याय भी कौन सी गौण करना है? भूत की है नहीं, भविष्य की है नहीं, करना है तो वर्तमान पर्याय को ही गौण करना है। वो कौन करेगी? कि वर्तमान पर्याय करेगी। कहाँ करेगी? कि वर्तमान भाव में ही पर्याय भाव को गौण करके उस भाव में जो ध्रुवता से विद्यमान भाव है उसे मुख्य करना है, उसे लक्ष्य में लेना है, उसे दृष्टि में लेना है। इतनी गजब की चर्चा है न, 4-4 बार पढ़ लो तो मन नहीं भरता पढ़ने से, ऐसी चर्चा है। देखो, आत्मा पर से बंधा हुआ नहीं है, स्पर्शित नहीं। ये ऐसा लगता है सब गाथाएं लिख दी एक एक पंक्ति में, अबद्ध स्पष्ट। भूतार्थ अभूतार्थ, व्यवहार उस काल में जाना हुआ प्रयोजनमान, क्या नहीं आ गया बोलो? देखो, अनेक व्यंजन पर्याय होती हैं, वह अभूतार्थ हैं। ये यहाँ क्यों चर्चा करी? कि ये तुम अपने को इस शरीर से बंधा हुआ या स्पर्शित देख रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि ये शरीर आदि से परद्रव्य से बंधा नहीं है, स्पर्शित भी नहीं है। तो मेरी जो ये वर्तमान विस्तार रूप आत्मा के असंख्य प्रदेश का जो विस्तार है, ये शरीर प्रमाण है, ये मेरे प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर्याय है। तो कहा जैसे राग आदि शुभ अशुभ भाव अभूतार्थ हैं, ऐसे ये व्यंजन पर्याय भी अभूतार्थ है। क्यों? कि तुम इसको लक्ष्य करते हो तो तुमको ये शरीर आदि का लक्ष्य हो जाता है। एक ध्यान वाले भाई साहब थे, पहले की बात है, तो वे कहते थे कि अपने इस शरीर में विद्यमान चिदाकार का ध्यान करो। अब चिदाकार का ध्यान माने व्यंजन पर्याय। समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ, आकार माने विस्तार। तो चिदाकार का ध्यान करो। ये मैं असंख्य प्रदेशी एक जो आत्म तत्व हूँ, इसके प्रदेश प्रदेश में ज्ञान व्याप्त है, तो वो ज्ञान पर तो लक्ष्य है नहीं और प्रदेशों पर लक्ष्य है, विस्तार पर लक्ष्य है, ये व्यंजन पर्याय पर लक्ष्य है। ये भी पर्याय दृष्टि में गया। एक भाई साहब हैं जयपुर में, अभी क्लास चलाते हैं वो ध्यान की, और ऐसे ही ध्यान कराते हैं। 2-4 बार चर्चा करी उधर जब अपन बैठते थे। अभी भी एक ध्यान के कोई गुना वुना में भी चल गए थे, ध्यान के शिविर।
ये पॉइंट आया ना, अनेक व्यंजन पर्याय होती हैं, वे अभूतार्थ हैं, यानी वे दृष्टि के विषय रूप नहीं हैं, वे ध्यान के ध्येय रूप नहीं हैं। ये तो ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला तत्व है। इसके बारे में तो जब समय सार 415 गाथा के बाद परिशिष्ट आया तो उसमें तो ये चर्चा बहुत विस्तार से करी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान दर्शनादिक की अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय को अलग कर दिया। अब ज्ञान दर्शनादिक की अर्थ पर्याय कहो, गुण पर्याय कहो, ये भी अभूतार्थ है। क्यों कि वे वर्तमान पर्याय। देखो उपयोग जो वर्तमान है वही लक्ष्य करेगा, और ज्ञान लक्षण से यह लक्षित होगा, और वह ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला वो लक्षण भी उपयोग है ना। पर उपयोग की एक रूपता वो लक्षण है, और उपयोग जो अंदर को झुकेगा, लक्ष्य करेगा, वो ज्ञान गुण की अर्थ पर्याय है। लेकिन तुम जो पर को जानती हुई ज्ञान की पर्याय से ज्ञान पकड़ना चाहोगे तो वह तो अभूतार्थ है। पकड़ना बात बारीक है, यहाँ लिखा है, यहाँ पर पढ़ सकते हो, पढ़ दो राजीव जरा, मुझे याद नहीं है वो। हाँ, का काम नहीं है, परंतु सहयोग का भी हमें काम नहीं है। गजब की बात है ना, स्वरूप की स्थिरता का प्रयत्न ही एक कर्तव्य है। ये कि यही बात चल रही। अभी निमित्त का काम नहीं, राग का काम नहीं, फिर और विशेष कहकर कहा व्यंजन पर्याय होती हैं, वे अभूतार्थ हैं। ज्ञान दर्शन आदि की अर्थ पर्याय, ज्ञान दर्शन की अर्थ पर्याय यानी गुण पर्याय, वे क्षयोपशम रूप होती खंड खंड ज्ञान की पर्याय, वे भी अभूतार्थ हैं, वे भी दृष्टि के विषय को विषय में आती नहीं, और वो दृष्टि का विषय को लक्षित भी नहीं कराती, लक्षण नहीं बनती वो। और देखो गुण गुणी का भेद, कषाय से होने वाला दुख, यह सब अभूतार्थ है। एक रूप सामान्य स्वभाव विभूतार्थ है। इसमें तो पूरी बात कह दी। एक रूप का क्या अर्थ है कि जो सदा काल एक रूपता से रहता है, वह एक रूप सामान्य माने जिसमें विशेष का अभाव है, ऐसा जो मेरा यह चैतन्य स्वभाव वह भूतार्थ है। और गुण गुणी का भेद और वर्तमान पर्यायों के भेद और व्यंजन पर्याय के भेद, ये सब अभूतार्थ है। शुद्धने का विषय सामान्य स्वभाव है। निमित्त अथवा दया दान आदि व्यवहार में से अथवा क्षयोपशम पर्याय में से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती। ल्यो साम, अब बड़ा मुश्किल पड़ गया। अब एक प्रश्न भी यहाँ सहज उपस्थित हो जाता है कि हम पे तो अभी वर्तमान ज्ञान की पूंजी के नाम पर क्षयोपशम भाव ही है, हम कोई छायक भाव वाले केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो हमारी नैया पार कैसे होएगी? तो कहते हैं कि वो क्षयोपशम पर्याय है ना, उस पर्याय में क्षयोपशम रूप से, कर्म को छोड़ दो, क्षयोपशम रूप से होता हुआ जो बदलावट का भाव है, वो उसको तुम छोड़ दो, और वहीं उसी पर्याय में जो नहीं बदलता भाव है उसे तुम ग्रहण कर लो, तो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो जाएगी। और तुम उस क्षयोपशम में बदलते भाव को पकड़ोगे तो उससे ज्ञान भी लक्ष्य में नहीं आता, और ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला ये ज्ञायक भगवान भी लक्ष्य में नहीं आता। गजब बात है।
क्षयोपशम अभी आप सुन रहे हो, सुनते हुए जितना जानना आपका हो रहा है वो क्षयोपशम भाव ही है। नहीं नहीं नहीं, पारिणामिक भाव में से आता है, ये बात ऐसे नहीं समझना है। द्रव्य पूरा है, द्रव्य में 5 भाव कहे गए हैं। द्रव्य में जो एक रूप ध्रुव निरपेक्ष सामान्य स्वरूपता का भाव है वह परम पारिणामिक भाव है, और जो बदलता हुआ भाव है वह 4 भावों के द्वारा बताया गया है। ऐसे अब 5 भाव में ऐसे नहीं लगाएंगे पारिणामिक में से औदयिक आता है, ऐसे नहीं लगाया जाएगा। पारिणामिक में से क्षयोपशम आता है। द्रव्य है वो स्वयं उस भाव में वर्तमान परिणमता है, तो वर्तमान परिणाम 4 भाव में गिना जाएगा, और उसी समय जो एक रूप सामान्य भाव है वो परम पारिणामिक में गिना जाएगा। ये तो भाषा है, द्रव्य में से पर्याय आती है, द्रव्य में भरी थोड़ी है जो उसमें से आती है। द्रव्य उस वर्तमान में जिस व्यक्त भाव में परिणमित है उसे पर्याय कहते हैं, और वह वहाँ ही जो एक रूपता से रहा, जो पर्याय स्वरूप नहीं है, इसलिए वह अव्यक्त स्वरूप है। गाथा 49 का अव्यक्त के जो 6 बोल हैं। पारिणामिक देखो, द्रव्य में से पर्याय आती है, ये स्थूल कथन है। ये तो ये बताने का कथन है कि अन्य द्रव्य में से नहीं आई है, द्रव्य में से नहीं आती, द्रव्य ही उस परिणाम में परिणमता है। तो जो परिणमन है वो पर्याय है, और जो उस परिणमन में भी एक रूप रहा है वो द्रव्य है। ये है द्रव्य पर्याय का स्वरूप। और गुण कौन है अब, कि वो व्यक्त पर्याय में जितने भावों की भिन्नता है वे सब उस द्रव्य के गुण हैं। ऐसे समझो द्रव्य गुण पर्याय भी। देखो आखिर में जब यह जीव जिज्ञासु होकर आत्मार्थी पने में वर्तता हुआ, आगम के अध्यात्म के अभ्यास द्वारा अपने चैतन्य तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, तो आखिर वो क्षयोपशम भाव में आके फंसता है। क्योंकि क्षयोपशम अब यहाँ से कैसे निकले, क्षयोपशम भाव में फंसता है ना, क्योंकि वर्तमान ज्ञान की प्रकट पर्याय में रह जाता है। तो कहते हैं वो यहीं पर अपने को द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव का भेद ख्याल में रखकर, भेद खड़ा नहीं करना, भेद ख्याल में रखकर भेद को गौण करके, नाम पर्याय परिणमन बदलावट को गौण करके एक रूपता को लक्ष्य में ले, तो उसी समय बिना समय का भेद पड़े सम्यक दर्शन होता है, जरूर होता है। ये नीचे गुरुदेव ने अभी इतनी बात एक पैराग्राफ में बहुत गंभीरता से अपने सामने रखी। उस दृष्टि का विषय क्या है, कौन तो निर्णय कैसे करना, किन भावों को अपने से भिन्न जानना, किन निमित्तों को, शरीर को, कर्म को, शुभ अशुभ भाव को, व्यंजन पर्यायें जो आत्मा की, शरीर की नहीं, आत्मा की व्यंजन पर्यायें, आत्मा की अर्थ पर्यायें आदि गुण गुणी के भेद, इन सब को गौण करके एक चैतन्य सामान्य सदरस रहने वाला एक रूप चैतन्य भाव वह मैं हूँ, ये निर्णय करना, अभी निर्णय करना, ये निर्णय करने पर जो निर्णीत भाव है उसका अनुसरण जब उपयोग करे तो वह गौण होकर के नाम उनको लक्ष्य में न लेता हुआ एक सामान्य स्वरूप को लक्ष्यगत करता है, तो वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। एक पैराग्राफ में इतना माल भर के दिया है ना। देखो अब थोड़ी बात गुरुदेव
इस प्रकार की अपने सामने रखते हैं कि जो हमको अनादि से इस प्रकार की भूल पड़ गई है और वर्तमान में भी अभ्यास, शास्त्र अभ्यास, स्वाध्याय इत्यादि करते हुए भी हमको ये भूल चल रही है, वो भूल मिटाने की बात, या वो भूल क्या, भूल मिटाने की तरकीब क्या, कि भूल को भूल जाने, तो वह भूल क्या है वो चर्चा देखो। श्वेतांबर उपाध्याय यशो विजय जी ने दिगपट के 84 बोल कहे हैं। वे कहते हैं कि दिगंबर लोग पहले निश्चय कहते हैं, ये दिगंबरों की भूल है। कौन कहता है? श्वेतांबर उपाध्याय, उपाध्याय नाम साधु, एक ही बात है, उनने उनकी भी तो साधु तो है नहीं, पर अभी नाम संज्ञा से पकड़ लो उसको। तो वे क्या कहते हैं कि दिगंबरों की भूल है यह क्या, कि वे पहले निश्चय कहते हैं, फिर निश्चय की प्राप्ति उपरांत, या साथ में उपरांत तो कहने में आया कि निश्चय पूर्वक व्यवहार है, ऐसा दिगंबरों की भूल है। ये कौन कहता है? यशो विजय श्वेतांबर साधु। अब मुश्किल ये पड़ गई कि अब तो दिगंबर ही ये कह रहे हैं। बोलो, अभी देखो इसमें बहुत स्पष्ट करेंगे, परंतु यह बात यथार्थ नहीं है। राग व्यवहार को अभूतार्थ करके स्वभाव को भूतार्थ करना चाहिए। मैं ज्ञायक सच्चिदानंद हूँ, ऐसा निर्णय करने पर, लो पहले क्या आया? निर्णय आया। ऐसा निर्णय करने पर राग बुद्धि और पर्याय बुद्धि मिट जाती है। गुरुदेव ने एक जगह कहा, अपन याद करते रहते हैं कभी कभी, कि इस ज्ञायक तत्व का जैसा स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा, आचार्य भगवंत और अनुभवी ज्ञानियों ने बताया, वैसा निर्णय करने पर राग लगड़ा हो जाता है। विकल्पात्मक निर्णय करने पर उसकी कमर टूट जाती है, वो अब ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय करने पर राग बुद्धि और पर्याय बुद्धि मिट जाती है। वे कहते हैं यशो विजय श्वेतांबर वाले कि दिगंबर निश्चय पहले कहते हैं, जबकि पहले तो व्यवहार होना चाहिए, परंतु यह उनकी भूल है। उनका ये तर्क कहाँ से आया वो भी चर्चा है, पर अपन उतना नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही बताते हैं। उनका तर्क ये है कि देखो, सम्यक दर्शन रूप निश्चय की प्राप्ति के लिए जीव को स्वाध्याय का राग आता है कि नहीं आता, तो वो ही व्यवहार है। अभी अपन सब मिलके स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये वाला शुभ राग है कि अशुभ राग है? शुभ राग है तो शुभ राग को भी व्यवहार कहने की पद्धति है। तो पहले व्यवहार आया कि नहीं आया, उनका तर्क है ना। वो भले यहाँ आत्मार्थिता में, जिज्ञासुपने में अपने हित करने के प्रयोजन से जीव स्वाध्याय आदि और ऐसे जिनायतनों के आसपास और जिनायतनों में देखा जाता है, स्वाध्याय और भक्ति विनय आदि के में देखा जाता है, लेकिन यह सब राग अभी व्यवहार नाम नहीं पाता। इस राग को व्यवहार नहीं कहते। जब वस्तु तत्व का निर्णय करके स्वरूप का आलम्बन लेकर जब परिणति में स्वरूप के आस्वादन रूप और प्रतीति रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्रकट होती है, तो वहाँ निश्चय का जन्म होता है और वहीं व्यवहार का जन्म होता है। 47 गाथा नेमी चंद्र जी सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह की, है ना। तो अब जो पहले था उसका क्या कहें कि उसे भूत नैगम नय से व्यवहार कहते हैं। अब भूत नैगम नय किसको लागू पड़ा? कि जिसको निश्चय प्रगटा उसको लागू पड़ा।
है ना। ये एक शब्द आता है पूर्वचर व्यवहार, एक शब्द आता है ना, तो कई लोग ऐसे कहते हैं भाई साहब पूर्वचर व्यवहार भी तो कुछ होता है कि नहीं होता। हमने कहा पूर्वचर व्यवहार नाम पूर्वचर कहा ना, तो किसके पूर्व था, किस स्वरूप की प्राप्ति हुई, उसको पूर्व में जो था उसको पूर्वचर कहेंगे। जिसको प्राप्ति नहीं हुई उसका पूर्वचर कहाँ से लगा हुआ है, आपने नाम ही कहाँ से लिया। लॉजिक से बात है ना। भाई शादी हो तो सगाई को भी उस शादी का पूर्वचर फंक्शन कहेंगे, है ना। अब सगाई हो और शादी होए ही नहीं तो कौन उस फंक्शन को फंक्शन कहेगा। हो ही नहीं, शादी नहीं हुई, चले गए ऐसे ही मान लो, तो कौन कहेगा कि ये फंक्शन हुआ सगाई का। ऐसी बात है। देखो यहाँ गुरुदेव फरमाएंगे अभी, सामान्य स्वभाव परिपूर्ण है उसकी श्रद्धा करना निश्चय है, अपूर्ण दशा में शुभ राग आता है उसको जानना व्यवहार है। अपूर्ण दशा है, अपूर्ण किसकी कहेंगे कि जिसकी पूर्ण नहीं हुई, यानी प्रारंभ तो हुई लेकिन पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण कहला, मिथ्या दृष्टि की अपूर्ण नहीं कहलाती है। गुरुदेव की बहुत एक शब्द आता बीच में। अब बीच किसका, जिसका प्रारंभ हुआ उसका बीच है ना। जो यहाँ से भोपाल के लिए रवाना ही नहीं हुआ वो कहे बीच में, अरे तेरा काय का बीच, बीच तो उसके लिए कहें जो रवाना हो चुका है उस मार्ग पर, उसकी श्रद्धा करना निश्चय है। अपूर्ण दशा में शुभ राग आता है उसको जानना व्यवहार है। मिथ्या दृष्टि शुभ राग से लाभ मानता है, यही उसकी दृष्टि में मिथ्यात्व है। शुभ राग से लाभ मानना यही मिथ्यात्व है। उसके शुभ राग को व्यवहार नहीं कहते। शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और शुक्ल ध्यान आदि की पर्याय प्रकट होती है। छयों द्रव्य स्वतंत्र हैं ऐसा समझना चाहिए, तथा जीव में होने वाली पर्याय क्षणिक है, वह उत्पाद व रूप है। धर्म पर्याय में होता है परंतु पर्याय के आश्रय से नहीं होता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का शुभ राग आता है, उसके आधार से धर्म नहीं होता है। लो, ये अपने लिए पॉइंट है समझना। अपने को अपना हित करने का प्रयोजन है, जिज्ञासा है अपने स्वरूप को जानने की, आत्मार्थता है आत्मा को पहचानने की, तो हमको भी यह स्वाध्याय का भगवान जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन का, उनके गुणानुवाद का विकल्प आता है, राग आता है। उस राग को कोई अशुभ राग नहीं कह सकते, कहेंगे तो शुभ राग ही, लेकिन उसके आधार से धर्म नहीं होता है। यही तो उलझन है सारी। यानी कह ही देते हैं, खेद होता है तब जब मूल बात छोड़कर व्याख्यान करने वाले अन्य बातों को या जीवन की सदाचारपना कैसे चले, जीवन कैसे अच्छा बने, इस पर पूरा समय खर्च कर लेते हैं, लेकिन इस मूल बात की बात को करते नहीं। अरे जिससे कुछ होना ही नहीं, इसका आप जब व्यवहारावासी का प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम निर्गुण औषधि है, गुण ही नहीं करती है। मूल बात करो। और अपने को तो गुरुदेव श्री ने जितनी बात करी है मुद्दे की बात करी। अपन आधा घंटा रोज सुनते हैं सुबह, आधा घंटे में मुश्किल से 5 मिनट कभी कोई बात अन्य आती हो तो आती हो, नहीं तो बिल्कुल लाइन से लाइन मिला कर के बात चलती है। देखो क्या कहते हैं,
सच्चे देवशास्त्र गुरु का शुभ राग आता है, उसके आधार से धर्म नहीं होता। उसका भी लक्ष्य छोड़कर शुद्ध स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रगटाए वह निश्चय है। इसलिए निश्चय प्रथम होता है। जिसको ऐसे निश्चय का भान हो उस धर्मी जीव के शुभ भाव को व्यवहार कहते हैं। फिर कहा आता है यशो विजय जी जो कहते हैं वो यथार्थ नहीं है। यशो विजय जी हैं श्वेतांबर के, अरे दिगंबर में भी कोई कहता हो तो ये यथार्थ नहीं है। ये भी उन जैसा ही बोलने वाला हुआ। आगे चलकर थोड़ा देखते हैं। पेज आ गया 150, ऊपर की 4 पंक्ति छोड़कर। जब विकल्प का आश्रय छोड़कर आत्मा के सामान्य स्वभाव का आश्रय ले तब धर्म होता है। धर्म तो यहाँ होता है ना। कोई जैसे भाई जी अपने से कोई कहने लगे कि लो आप तो 4-4 घंटे मंदिर में ही बैठे रहते हो, बहुत धर्म कर रहे हो, ऐसा कहते हैं। लौकिक में ऐसे कहने का रिवाज है, तो उसमें हमें प्रफुल्लित नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म कहाँ है? ये है ही नहीं धर्म। ये तो सर्व जब विकल्प का आश्रय छोड़कर आत्मा के सामान्य स्वभाव का आश्रय ले तब धर्म होता है। जिसने सामान्य स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन प्रकट किया, यानी स्वरूप का आनंद का स्वाद लिया और अपने स्वरूप में आप रूपता का श्रद्धान प्रतीति करी, उसने सब जान लिया। 15वीं गाथा आ गई। पश्यति जिन शासनम सब्बम। जो शुभ भाव आता है वह व्यवहार है, और आत्मा के अवलंबन से जो शुद्धता प्रकट होती है वह निश्चय है। इस प्रकार दोनों होकर के प्रमाण होता है। जब शिष्य शुभ राग का अवलंबन छोड़कर शुद्ध आत्मा का आश्रय लेता है और अंतर में प्रमाण ज्ञान होता है, तब नए लागू पड़ते हैं। तो अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं, नए हमको मान लो। अब जैसा कि जिनेंद्र परमात्मा का आदेश है, जो यहाँ विवेचना है, उसमें तो कहते हैं अज्ञानी को नए लागू पड़ते नहीं, और नए बिना वस्तु स्वरूप समझ में आता नहीं। नए के द्वारा वस्तु स्वरूप समझे, फिर व्यवहार के विषय जो अभूतार्थ हैं उनका लक्ष्य छोड़े और शुद्ध नए के विषय का आलम्बन ले, तो उसकी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट होकर निश्चय, और जो राग रह गया वो व्यवहार, और जो स्वरूप के आश्रय से आनंद आदि निर्मल भाव हुए वे निश्चय, ऐसा प्रमाण प्रकट होता है। जब ऐसा प्रमाण प्रकट होता है तब नए लागू पड़ते हैं। ले तो नए तो वहाँ लागू पड़े, हमारा क्या होगा? तो ये जितनी चर्चा हम पढ़ रहे हैं, आचार्य भगवंतों की हो, ज्ञानी धर्मात्माओं की हो, वो सब चर्चा नयों में आबद्ध है और उनको नए लागू पड़ते हैं। तो उनसे उधार लेके काम चला लो अभी। और ऐसा उधार है जो चुकाना भी नहीं पड़ेगा, स्वयं प्रकट हो जाएगा। निश्चय का ज्ञान होने के पश्चात राग को व्यवहार लागू पड़ता है। ये बात अच्छे से जमा लेना भैया। कैसे? जब निश्चय का ज्ञान माने निश्चय स्वरूप अपना शुद्धात्म द्रव्य, उसका आस्वादन, संचेतन और प्रतीति होने के उपरांत अब जो राग शुभ राग बाकी है उसको व्यवहार लागू पड़ता है। स्वरूप के भान बिना कोई राग व्यवहार नाम नहीं पाता। इसलिए पहले व्यवहार होता है, ये बात तो खत्म ही हो गई, मिट गई ना। ये भ्रांति तो खत्म हो गई ना।
तो व्यवहार से निश्चय होगा ये बात तो रही ही नहीं, और पहले व्यवहार होता है तो ये बात भी खत्म हो गई। नए श्रुत ज्ञान के अंश हैं, शुद्ध ज्ञान प्रमाण होने के पूर्व व्यवहार लागू नहीं पड़ता। थोड़ा सा और है, 4 पंक्ति देखो। श्री कुंद आचार्य कहते हैं कि आत्मा राग से भिन्न और स्वयं से एकत्व स्वरूप है। अब मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। तो छठवीं गाथा में बताया, अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं बस एक ज्ञायक भाव है। ऐसी बात जीवों ने सुनी नहीं है। कर्म से राग होता है, यह मान्यता भूल युक्त है। लो इसको भूल मानो तो भूल छूट जाए। कर्म तो आत्मा से भिन्न वस्तु है, उनसे राग नहीं होता। यदि पर से अथवा कर्म से विकार होता हो तो अपनी पर्याय में पुरुषार्थ करने का अथवा व्यवहार के निषेध करने का अवसर नहीं रहता। बोलो कैसे हुए? यदि विकार कर्म से ही होता हो तो कैसे उसको निषेध कर सकोगे, और स्वरूप में पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा? हाँ, कैसे छोड़ोगे जब वो तो दूसरे के ठेकेदारी में है। राग को छोड़कर स्वभाव बुद्धि करे तो पूर्व राग को भूत नैगम नय से व्यवहार कहते हैं। आ गई ना वो वाली बात? एक मिनट बस देखना है कि कुछ बाकी, बस हो गया ये अपना विषय पूरा। और इसके बाद आगे की स्वाध्याय में व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा है, वो अपन प्रारंभ करें। यह अनंत उपकार इसके लिए